जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज के दिन हरतालिका तीज मनाई जा रही है। इस बार तृतीया तिथि चतुर्थी के साथ है, जो कि अत्यंत शुभ फलदायी है। महिलाएं इस दिन अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत करती हैं। आज शुक्ल योग में हरतालिका तीज की पूजा होगी। तो आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि, मुहूर्त, मंत्र, आरती और समस्त पूजन की सामग्री के विषय में, और अंत में हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनेंगे। हरतालिका तीज का यह व्रत आज 6 सितंबर दिन शुक्रवार के दिन मनाया जा रहा है। हर साल यह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल की हरतालिका तीज के दिन रवि योग, शुक्ल योग और ब्रह्म योग हैं। आज सुहागिन महिलाएं सरगी खाकर निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत आज सूर्योदय से लेकर कल सूर्योदय तक बिना अन्न और जल का होगा। उसके बाद व्रत का पारण करके इस व्रत को पूरा किया जाएगा। हरतालिका तीज की पूजा के लिए इस बार 2 मुहूर्त हमें मिल रहे हैं। एक मुहूर्त सुबह के समय में और दूसरा मुहूर्त शाम के समय में है। यह व्रत अखंड सौभाग्य यानी कि पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखा जाता है। युवतियां अपने मनचाहे जीवन साथी को पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। इस बार 2024 में यह तृतीया तिथि द्वितीया के साथ नए होकर चतुर्थी तिथि के साथ है, जो कि अत्यंत शुद्ध और शुभ फलदायी है। द्वितीया तिथि पितरों के लिए और चतुर्थी तिथि पुत्र की होती है। तीज पर हस्त नक्षत्र और उसके बाद चित्रा नक्षत्र है। इस बार 2024 में हरतालिका तीज का यह तिथि 5 सितंबर को गुरुवार का दिन रहेगा। दोपहर के 12:21 से प्रारंभ होगी और इस तृतीया तिथि का समापन होगा अगले दिन यानी कि शुक्रवार को दोपहर 3:01 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इस बार हरतालिका तीज की पूजा के 2 शुभ मुहूर्त हैं, एक सुबह के समय, दूसरा शाम के समय। इस दिन 6 सितंबर को सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:02 से सुबह 8:33 तक, और दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा शाम के समय, शाम को 6:36 के बाद आप यह हरतालिका तीज व्रत की पूजा कर सकते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:30 से सुबह के 5:16 तक। इस समय में ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:54 से दोपहर के 12:44 के बीच। इस समय अभिजीत मुहूर्त रहेगा। आइए भक्तजनों, अब हम हरतालिका तीज की पूजा की सामग्री जान लेते हैं। शिव पार्वती की मूर्ति, एक चौकी, लाल या पीले रंग का वस्त्र, 16 श्रृंगार की वस्तुएं, चुनरी, दान का कपड़ा, हरतालिका तीज की व्रत कथा की किताब और शिव पार्वती जी की आरती की पुस्तक, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, बेलपत्र, भांग, धतूरा, धूप, दीप, गंगाजल, नैवेद्य, गंध, मिठाई, गाय का दूध, दही, कलश, आम के पत्ते, फूल, माला, केले के पौधे, नारियल, सुपारी, चंदन, दुर्वा, शहद, घी, पान, जनेऊ और कपूर आदि यह समस्त पूजन की सामग्री है। इस दिन पूजन करने के बाद पूजन का मंत्र इस प्रकार से बोलें। शिव जी के लिए पंचाक्षरी मंत्र का प्रयोग करें, ओम नमः शिवाय। और माता पार्वती के लिए देवी देवी उमे गौरी त्राहि मां करुणानिधि ममापराधा क्षन्तव्ये भुक्ति मुक्ति प्रदा भवा। यह मंत्र है। दूसरा मंत्र इस प्रकार से है, या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए इस दिन पूजा किस प्रकार से करें, पूजन की विधि और जान लेते हैं। देखिए भक्तजनों, इस व्रत को करने के लिए एक दिन पहले ही शाम के समय में घर को तोरण से सजाना चाहिए। फिर व्रत वाले दिन घर के आंगन में कलश, माता पार्वती और भगवान शंकर की स्थापना करके उनका षोडशोपचार और पंचोपचार पूजन करें। शिव जी को 5 वस्त्र और माता गौरी को 3 वस्त्र के साथ 16 श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित करें। पूजा के समय में हरतालिका तीज की व्रत कथा सुने। अंत में माता गौरी और भगवान शंकर की आरती करें। रात के समय में जागरण करें और उसकी अगली सुबह यानी कि 7 सितंबर को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर दान दक्षिणा दें
और फिर व्रत का पारण करके इस व्रत को पूर्ण करें। 7 सितंबर को हरतालिका तीज के व्रत का पारण समय रहेगा। 7 सितंबर शनिवार को सुबह 6:02 से सूर्योदय के साथ। इस समय अंतराल में आप अपने हरतालिका तीज व्रत का पारण कर लें। आइए अब हम हरतालिका तीज माता की कथा का श्रवण करें। सभी बोलिए तीज माता की जय, भगवान शंकर माता पार्वती की जय। एक बार की बात है, भगवान शिव ने देवी पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा उनसे कही थी। श्री भोले शंकर पार्वती से बोले कि हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माँ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न और जल ग्रहण किए तुमने इतना कठोर तप किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य इस तपस्या को देखकर बड़े ही दुखी होते थे। उनको बड़ा ही कलेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके नारद जी से उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने तुम्हारे पिता से कहा कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा ही कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में भगवान विष्णु आपकी राय जानना चाहते हैं, इसीलिए मुझे यहाँ भेजा है। नारद जी की समस्त बात को सुनकर हे गौरी, तुम्हारे पिता गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर गिरिराज हिमालय देव ऋषि नारद जी से बोले कि हे श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में ही है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। हे देवी गौरी, तुम्हारे पिता की सुकृति पाकर नारद जी अब भगवान विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुम्हारे दुख का कोई ठिकाना न रहा। तुमने जब यह सुना तो तुम्हें अपार दुख हुआ। तब तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने उसे बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है। हे सखी, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी मेरे पास उपाय शेष नहीं बचा है। हे गौरी, तुम्हारी वह सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने तुमसे कहा कि सखी, प्राण त्यागने का इसमें क्या कारण है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार वह स्वीकार कर ले, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में लेकर चलती हूँ, जो कि साधना स्थली भी हो, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। हे देवी गौरी, तब तुमने अपनी सखी की बात मानकर उसके साथ वहां चली गई और तुमने वैसा ही किया जैसा कि उसने तुम्हें करने के लिए कहा था। तुम्हारे पिता तुम्हें अब घर पर न पाकर बड़े ही दुखी और चिंतित हुए। तुम्हारे पिता सोचने लगे कि तुम न जाने कहाँ चली गई हो। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो इसमें मेरा बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी न रहूंगा। यही सब सोचकर तुम्हारे पिता गिरिराज हिमालय ने जोर शोर से अब तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके मेरा व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर तुम जागी।
तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन अब डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए मैंने कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने मुझसे कहा कि मैं हृदय से आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच ही मेरी इस तपस्या से प्रसन्न हैं और इसी कारण से आप पधारे हैं, तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। हे देवी गौरी, जब तुमने मुझसे यह कहा तब मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर मैं वापस लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली के सहित उस तीज व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों के सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां नदी के किनारे आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण और उद्देश्य तुमसे पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में अब आंसू आ गए थे। तुम उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर से कहने लगी कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। हे पिताजी, मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी इस तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर यहाँ चली आई थी। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर वापस जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। हे देवी गौरी, तुम्हारे पिता गिरिराज ने तुम्हारी बात को ध्यानपूर्वक सुना और फिर वे तुम्हारी इस बात पर सहमत हो गए, तुम्हारी बात को मान गए और फिर तुम्हें वह घर लेकर गए। और फिर उन्होंने कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका है। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा और आस्था से पूर्ण करना चाहिए। सभी बोलिए माता पार्वती भगवान शंकर की जय। हर हर महादेव, तीज माता की जय। आइए भगतजनों, अब हम तीज माता की आरती करते हैं। आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि तीज माता देवी पार्वती ही हैं। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता, अरिकुल पद्म विनाशिनी, जय सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा, हरिहर गुण गाता। जय पार्वती माता, सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा, देव वधू जस गावत, नृत्य करत ताथा। जय पार्वती माता, सतयुग रूपशील अति सुंदर, नाम सती कहलाता। हिमाचल घर जन्मी, सखियन संग राता। जय पार्वती माता, शुंभ निशुंभ विदारी, हिमाचल स्थाता। सहस्त्र भुजा तनु धरि के, चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता, सृष्टि रूप तू ही है जननी, शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बिन लई, सारा जग मद माता। जय पार्वती माता, दीवन अर्ज करत हम चित को लाता। गावत दे ताली, मन में रंग राता। जय पार्वती माता, जो भी भगत मैया का ये शुभ आरती गाता, सदा सुखी नत रहता, सुख संपत्ति पाता। जय पार्वती माता। सभी बोलिए माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, भगवान शंकर, माता गौरी की जय। आशा करती हूँ यह कथा आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में तीज माता की जय लिखिए। हरे कृष्णा।